रहे, कहते कि ये दाऊ जी है, दाऊ जी भी झूठ बोल रहे हैं। अरे मैया तुझे मैं क्या बताऊँ, ये जो दाऊ जी है ना, ये दाऊ जी कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। नंद गोरे यशोदा गोरे, तू काला कलूटा कहाँ से आया? भाई माता पिता जैसे होते वैसी संतान होती है। देख नंद बाबा गोरे है, यशोदा मैया गोरी, और तू काला कलूटा है, तुझे कहीं से खरीद के लाया है। भगवान कहते मैया सच में मुझे खरीद के लाए हो? भगवान इमोशनल एकदम ब्लैकमेल कर रहे यशोदा मैया को। मैया सच बताओ, खरीद के लाए मुझे? ये दाऊ जी भी ऐसा कहता है मुझे। तो कहते हैं कि माँ मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। तो यशोदा मैया कहती नहीं नहीं तुम मेरा ही बेटा हो। तो कहते हैं कि ये रोज की समस्या है, ये हर बार ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर कहते हैं कि इतना ही नहीं, दाऊ जी तो कहते हैं गोपियाँ भी इस समस्या को लेकर मेरे पास आती है कि देखो माता पिता गोरे और तू काला कलूटा। ये आज की समस्या नहीं, हर दिन की समस्या है। कहते कि तू मुझे इतना बता दे कान्हा कि तेरा रंग काला क्यों है। अब भगवान क्या करते, भगवान कम थोड़ी है। कहते मैं तुम्हारा बाप हो। कहते कि मैंने काली रात में जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया, इसलिए मैं काला हूँ। लो अब भगवान इनको उत्तर देने लगे, देखो काली जन्म समय था, मैंने जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया, इसलिए मैं काला हूँ। तो मेरा जन्म अंधेरी रात में हुआ 12 बजे, इसलिए मैं थोड़ा काला लगता हूँ। तो आगे कहते सखी रोज ही घर में बुलाती है और माखन बहुत खिलाती है, सखियों का दिल काला इसलिए मैं काला। आप कृष्ण बहुत समझा रहे हैं, लेकिन गोपियाँ मान नहीं रही ना, फिर कृष्ण और समझा रहे हैं। जैसे आज का एक दृष्टांत है, एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था, हेलीकॉप्टर में घूमने वाला है ना। तो जहाँ ये आर्मी की फौज रहती है ना, उसने अपना जो अभी जो भी हो उसका लैंडिंग किया वहाँ पर, उसको वो रनवे दिखा। तो सब आर्मी टाइट अपना गन लेके बोले ये स्टॉप है आपका, यहाँ अपना ये एरोप्लेन क्यों रुका है? बोले मेरे इसमें कुछ समस्या आई थी इसलिए मैंने यहाँ पर स्टॉप किया, मैं जाने वाला हूँ। तो आर्मी वाले लोग समझ गए कि भाई इस एरोप्लेन का प्रॉब्लम था, तो वो चला गया। दूसरे दिन ठीक उसी समय वो आ गया, फिर आर्मी तैयार। बोले आज क्या हो गया? आज तो वाइफ को भी लेकर आ गया। बोले तुम? बोले मैं इसलिए आया हूँ कि मैंने पत्नी को बताया था कि कल मैं इस समय यहीं पर था, लेकिन बोले विश्वास ही नहीं कर रही है। ये मैंने सब आपके मुख से बोलने के लिए मैं इसको यहाँ पर लेके आया हूँ। मैंने पराधीनता, तो ये समझ ही नहीं रही थी, वैसे गोपियाँ समझ ही नहीं रही। तो ऐसी स्थिति हो गई। कहते हैं कि सखी रोज ही घर में बुलाती है और बहुत माखन खिलाती है, सखियों का दिल काला है इसलिए मैं काला हूँ। तो इस प्रकार कहते कि इतना काला प्रतिबिंब आ रहा है। मैंने कालिया नाग पर नाच किया और कालिया नाग को नाथ लिया, नागों का रंग भी काला इसलिए मैं काला हूँ। लो अब भगवान कहते कि कालिया के ऊपर भगवान ने कालिया का दमन किया। कालिया गोरा थोड़ी था, काला था वो, है ना। देखा ना कालिया नाग दमन लीला, कालिया की कई जगह लीला है। एक तो ब्रज परिक्रमा मार्ग में है, दूसरी वो सोबर ऋषि की तपस्थली है, और एक है जिसे अजेत वन कहते हैं, हम गए थे वहाँ। तो कालिया जब रिटर्न में निकला था ना रमणक द्वीप से, भगवान ने कहा कि निकलो यहाँ से, अब तुम्हें इनका कुछ भय नहीं रहेगा गरुड़ का। तो जब अजेत वन से गुजर रहा था तो भगवान ने कहा था कि देखो रिटर्न नहीं देखना है, रिटर्न देखोगे तो तुम वैसे के वैसे मृत बनोगे। तो हमने ब्रजवासियों के मुख से सुना है कि कालिया को देखना नहीं था, उसने देख लिया, तो वहाँ पर वो क्या हो गया, माने एक शिला बन गया। और उसी स्थान पर अघासुर की लीला, बकासुर की लीला है। माने ये आता है आपका जो बहुला वन है, बहुला वन इसके तरफ आता है, वो राधा कुंड के पहले माउंटेन नहीं, बहुला वन उधर ही आता है, राल के पहले आता है उधर। तो ऐसे कालिया नाग पर मैंने नाच किया और काली नाग को नाथ लिया, नागों का रंग काला इसलिए मैं काला हूँ।
मैं तो गोरा चिट्टा हूँ। गोपियाँ कहती ऐसे थोड़ी कोई काला होता है, जरा बता दे कि तू काला क्यों है। तब कृष्ण इस प्रकार बहाना देते हैं, सावन में बिजली कड़कती है, बादल भी बहुत बरसते हैं, बादल का रंग भी काला इसलिए मैं काला। तो कहते कि सावन में बिजली एकदम जोर से कड़कने लगती है और बादल बरसते हैं, और उस समय बादल का रंग कैसे काला काला दिखता है कि नहीं, इसलिए गोपियों मैं काला हूँ, समझ लो। गोपियाँ तो समझती नहीं। आगे कहते कि मैं यमुना में स्नान करता हूँ और यमुना जी का रंग भी काला है, इसलिए मैं काला हो चुका हूँ। थोड़े दिन में देखो मैं गोरा हो जाऊंगा। लो, ये थोड़े कम है। सखियों, सखी नैनों में काजल लगाती है और नैनों में मुझे बिठाती है, काजल का रंग काला इसलिए मैं काला। लो, तो कहती कि नैनों में काजल लगाती है, ऐसे लगाती है ना। ब्रजवासी देखे होंगे कि जो असल है वो काजल लगाते हैं, ब्रजवासी कई एवन लोग भी लगा लेते हैं। और नैनों में मुझे बिठाती है। अब जब भगवान नैनों में बिठ जाते हैं, कहते कि आप ही तो बिठाती हो, इसलिए मैं काला हो जाता हूँ।